भारत के इतिहास में कई महान शासक हुए, लेकिन अगर हम सबसे बुद्धिमान और ताकतवर राजा की बात करें तो नाम आता है अकबर महान का। एक ऐसा सम्राट जिसने न सिर्फ युद्धों में विजय प्राप्त की, बल्कि अपने अद्भुत प्रशासन, धर्मनिरपेक्ष नीति और न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता है। आज हम आपको बताएंगे अकबर बादशाह की पूरी कहानी, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, यही होता है सच्चा राजा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, सिंध, आज का पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता हुमायूं और माता हमिदा बानो बेगम थीं। जब अकबर बहुत छोटे थे, तब उनके पिता हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराकर सत्ता से बेदखल कर दिया था। हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और इसी दौरान अकबर का बचपन कठिनाइयों में बीता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सन 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद मात्र 13 साल की उम्र में अकबर को मुगल साम्राज्य का सम्राट बना दिया गया। लेकिन इतनी छोटी उम्र में राज करना आसान नहीं था। तभी उनके संरक्षक बैरम खान ने उनकी मदद की और साम्राज्य की बागडोर संभाली। बचपन में पढ़ाई लिखाई में कम रुचि रखने वाले अकबर युद्ध के मैदान में कमाल के योद्धा साबित हुए। उन्होंने एक के बाद एक युद्ध जीते और अपने शासनकाल में राजपूतों, अफगानों और अन्य विरोधियों को हराकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पानीपत की दूसरी लड़ाई में 1556 में हेमू को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। चित्तौड़गढ़ की लड़ाई में 1568 में राणा उदय सिंह को हराया। रणथंभौर की विजय में 1569 में शक्तिशाली किलों पर कब्जा किया। गुजरात, बंगाल, कश्मीर और दक्कन पर विजय प्राप्त की। अकबर केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने सुलह-ए-कुल यानी सभी धर्मों के प्रति समानता की नीति अपनाई, जिससे हिंदू और मुस्लिम प्रजा में एकता बनी रही। अकबर ने अपने शासन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने जजिया कर, जो गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर था, हटा दिया, जिससे हिंदुओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। उन्होंने नवरत्न नामक 9 बुद्धिमान दरबारियों को नियुक्त किया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे बीरबल, तानसेन, अबुल फजल और टोडरमल। मानसिंह और राजपूतों से संधि तय। उन्होंने कई राजपूत राजाओं से गठबंधन किया। दीन-ए-इलाही धर्म सभी धर्मों की अच्छाइयों को मिलाकर एक नया धर्म बनाया। उन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। दरबारी नवरत्नों की नियुक्ति से उन्होंने बुद्धिमानों को सम्मान दिया। अकबर की पत्नी जोधाबाई, जो आमेर यानी जयपुर के राजा भारमल की बेटी थीं, अकबर की हिंदू प्रजा और राजपूतों से मित्रता का प्रतीक थी। यह शादी एक राजनीतिक गठबंधन भी था, जिससे मुगल और राजपूतों के बीच बेहतर संबंध बने। सन 1605 में 63 वर्ष की उम्र में अकबर का निधन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में बना, जो आज भी उनकी महानता की गवाही देता है। अकबर को सिर्फ एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी और न्यायप्रिय राजा के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने साम्राज्य को एक नई पहचान दी, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया और भारत की संस्कृति में गहरी छाप छोड़ी। आज भी अकबर को भारत के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्ट्री नेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।